चलो आ जाओ भाई, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रैंकिंग, जैसा आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो आज हम उसी के आगे बढ़ाने वाले हैं। तो थोड़ा सा कल वाली क्लासों को हम रिवाइज कर लेते हैं, जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था। रैंकिंग देख लिया था हमने, रैंकिंग कितने टाइप की होती है, जैसे वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, दोनों टाइप की रैंकिंग देख ली थी। उसमें जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे, क्लियर है। और उसमें किस पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जामिनर हमसे पूछता है वो भी हमने देख लिया था। और फिर उसके बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, वो सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे वो देख लेते हैं एक बार। देखो, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं इनसे आगे। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका था जो बेसिक पैटर्न टाइप का था, कि हमारे को टोटल पूछ रहा है या फिर किसी एक साइड से रैंक पूछ रहा है। वो वाले ये क्वेश्चंस थे जो हमने इजीली कर लिए थे विदाउट पेन और पेपर। और उसी तरीके से आज बहुत ही शानदार क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका था। यहां तक के क्वेश्चन सारे जो हैं वो हमारे हो चुके थे। एक ही क्वेश्चन के बेस पे हमने 8-9 क्वेश्चन करे थे। किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। तो उससे आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कहाँ तक के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। देखो, यहां तक के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए थे। तो एक पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होते हैं वो हमने कर लिया था। और कर किस तरीके से रहे थे, हमने देखा था कि अगर हमें रैंक निकालनी है, क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है, तो हम क्या देख रहे थे, रैंक के लिए हम सिर्फ डिस्टेंस देखते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं करते थे। और अगर हमें पर्सन्स निकालने हैं, टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालनी, तो हम क्या करते थे, डिस्टेंस -1 इतना ही करते थे। बाकी और सारी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं था, क्लियर। बस इतना ही आपको याद रखना है। अगर रैंक निकालनी है तो हमें डिस्टेंस बतानी है, और पर्सन्स अगर व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, टोटल हो या किसी दो पॉइंट के बीच के व्यक्तियों की संख्या हो, तो भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस -1 ही करना है। जहां के भी व्यक्तियों की संख्या पूछिए, जिस भी जगह की व्यक्तियों की संख्या पूछिए, वहां की दूरी कितनी है वो देख लेंगे और उसमें से -1 कर देंगे, तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, पर्सन्स आ जाएंगे, क्लियर। तो यहां तक के हमने क्वेश्चन कल कर लिए थे। इससे आगे के क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, आप सबने किया होगा। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन ए रो कमल इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इफ रोहन इज 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन देम। तो उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं ये पूछा है। और यहाँ पे देखो एक बड़ी चीज ये है कि दोनों की जो साइड दे रखी है वो एक ही है। कमल भी बाएं छोर से है और रोहन भी बाएं छोर से है, और उन दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो देखो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे डायग्राम बना लेते हैं। क्या कह रहा है, कमल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है, क्लियर, ये सबको पता है। तो लेफ्ट साइड से कमल कौन से स्थान पे है, 18वें स्थान पे। ये मान लो हमने कमल ले लिया और ये 18वें स्थान पे है लेफ्ट साइड से, क्लियर। आगे क्या करें, इफ रोहन इज 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, रोहन लेफ्ट हैंड से कौन से स्थान पे है, 7वें स्थान पे है। ये लेफ्ट हैंड है तो इसी के पीछे पीछे आएगा रोहन भी, ठीक है। तो यहां से ये आ गया रोहन, और यहाँ पे रोहन बैठ गया, और कौन से स्थान पे है, 7वें स्थान पे है, क्लियर। अब क्या कह रहा है, यहां तक की चीज तो हमने देख ली। देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन देम, टोटल व्यक्ति पूछा इन दोनों के बीच में, कमल और रोहन के बीच में कितने व्यक्ति हैं ये हमसे पूछा गया है, क्लियर। तो देखो इन दोनों के बीच में व्यक्ति कैसे निकालोगे। तो मैंने कहा था अभी आपको कि पर्सन्स के लिए आपको क्या चाहिए होता है, D-1। मतलब पर्सन्स निकालने के लिए पहले आपको डिस्टेंस चाहिए, और उसमें से एक कम करके हम क्या बता देंगे, पर्सन्स बता देंगे, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में चाहिए, इसका मतलब यहाँ की डिस्टेंस चाहिए कि ये जो दूरी है ये वाली वो कितनी है, यही आपसे पूछा गया है। यही तो डिस्टेंस, इस जगह पे जो डिस्टेंस है वो हमें पता हो जाए तो हम बता देंगे कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है। और ये निकाल सकते हो क्या, तो इजीली निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक 18 है और यहां से यहां तक 7 है, 7 है, तो इन दोनों के बीच की 18 में से 7 माइनस कर दोगे, दूरी आ जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहां से 18 - 7 करोगे तो आपके पास 11 आएगी। डिस्टेंस कितनी होगी, 11। अब आपको क्या चाहिए, पर्सन्स चाहिए, व्यक्ति चाहिए, ठीक है। तो 11 - 1 आंसर क्या हो जाएगा, 10। यही आपसे पूछा गया था कि कमल और रोहन के बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी है,
10 है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत ही इजी तरीके से सोल्व भी कर लिया। कुछ नहीं पूछा था, एक ही साइड से दोनों की रैंक दी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड से दे चाहे एक साइड से दे, कहीं से भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे टॉप से दे या बॉटम से दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ईयर आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्या कर रहा है, इन अ रो मोहित इज 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मोहित लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पे है, 12वें स्थान पे है। सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड। सुमित राइट से कौन से स्थान पे, 15वें स्थान पे है। अब देखो एक क्वेश्चन पहले भी आया था हमारे पास जिसमें हमने 2 डायग्राम बनाए थे, तब मैंने कहा था कि एग्जामिनर कुछ ना कुछ हिंट जरूर देता है कि हमें कौन से वाला डायग्राम बनाना है, ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बनाना है या फिर दोनों को दूर दूर वाला डायग्राम बनाना है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मोहित इज 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना, जैसे उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलिए और डायग्राम बनाते जाइए, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना हमें एक साथ। सबसे पहले इसने क्या कहा, मोहित इज 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो मोहित लेफ्ट हैंड से कौन से स्थान पे है, 12वें स्थान पे। ये लो, मोहित को हमने 12वें स्थान पे ले लिया, ये मोहित हो गया लेफ्ट साइड से 12वें स्थान पे। आगे देखो, सुमित इज 15th फ्रॉम राइट हैंड। सुमित राइट से 15वें स्थान पर है, लेकिन आगे की लाइन एक बार और पढ़ो, सुमित इज राइट टू मोहित। सुमित इज राइट टू मोहित, जो सुमित है मोहित के राइट में है। सुमित इज राइट टू मोहित। अब ये मोहित है, इसके राइट में डेफिनेटली इधर बैठेगा, तो इधर इसको बैठा दिया आपने, किसको, सुमित को। ये सुमित हो गया। और कौन सा है, सुमित इज 15th फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड से सुमित कौन से स्थान पे है, 15वें स्थान पे। यही तो कह रहा है कि मोहित बाएं छोर से 12वां है और सुमित दाएं छोर से 15वां है। आगे कह रहा है सुमित मोहित के दाएं है, मतलब मोहित के राइट साइड में बैठा हुआ है सुमित। अब यहां से आप कहोगे कि सर आपने ओवरलैपिंग वाला दूसरा वाला डायग्राम क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये क्लियर कह रखा है, जो सुमित बैठा हुआ है, देखो सुमित जो बैठा हुआ मोहित के दाएं है, तो क्लियर लिखा हुआ है, तो हम दूसरा डायग्राम क्यों बनाए, जरूरत ही नहीं है। क्लियर हुआ? अब आगे क्या कर रहा है वो देखो, इफ देर आर 6 पर्सन्स बिटवीन देम, यदि उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति। इन दोनों के बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो देखो आपको पर्सन्स दिए हुए हैं, व्यक्तियों की संख्या आपको दी हुई है। देखो कैसे निकालते हो पर्सन्स, पर्सन्स के लिए आप क्या करते हो, d-1। अब इस बार आपको व्यक्तियों की संख्या दी हुई है 6, ठीक है, और d निकालनी है -1, क्योंकि यहां पे देखो अभी तक जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, कभी भी ये चीज ध्यान में रखना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है ना, हमेशा डिस्टेंस बेस्ड आता है, क्योंकि हम रैंक के लिए क्या लेते हैं, दूरी लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। तो ये क्यों लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनता है या किसी भी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमेशा डिस्टेंस बेस ही आता है, इसीलिए हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। अब देखो यहां से यहां तक की तो 12 तो दूरी है, यहां से यहां 15 की दूरी है। अगर मान लो यहां पे सीधा सीधा आप 6 लिख दोगे, उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, 6 पर्सन है, अगर सीधा सीधा व्यक्तियों की संख्या लिख दोगे तो मिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो दूरी दी हुई है और आप यहाँ व्यक्तियों की संख्या लिख रहे हो सकता है आपका एक बार को आंसर सही आ जाएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन उसमें पूछ लिए गए ना, तो आप आंसर गलत करोगे हमेशा। तो एक ही पैटर्न से चलना है, हमें रटना नहीं है कि कहीं प्लस भी कर दो, कहीं माइनस कर दो, कहीं जोड़ो, कहीं घटाओ, कुछ ऐसा कुछ नहीं करना। हमें इतना ध्यान रखना है कि जो दिया हुआ है ना उसको एक ही पैटर्न से, इसलिए तो मैं कह रहा था आपको विदाउट पेन और पेपर, और हम बहुत ज्यादा उस पार्ट पे नहीं जाएंगे कि फॉर्मूले लगाओ, ये करो वो करो, एक पैटर्न लेंगे उससे पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ था ये सब चीज डिस्टेंस बेस्ड थी, लेकिन यहाँ उसने कहा कि व्यक्तियों की संख्या 6 है उनके बीच में, तो यहाँ पे सीधा सीधा 6 नहीं रखेंगे। यहाँ पे जो हम रखेंगे, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो आपने कहा था यहाँ के बीच की दूरी निकाली, दूरी आपके पास 11 आई, तो 11 में से 1 माइनस करके अपने पर्सन्स निकाल दिए। सेम यहाँ पे आपको दूरी रखनी है, तभी तो ये भी 15 दूरी हो जाएगी, फिर यहाँ दूरी रखोगे तो वो भी दूरी आ जाएगी, और यहाँ पे भी डिस्टेंस दूरी ही आ जाएगी। क्लियर? तो देखो आपके पास पर्सन 6 है तो डिस्टेंस निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। डी चाहिए तो ये इधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास, 7 हो गई।
क्लियर। तो यहां की दूरी कितनी आ गई हमारे पास 7। अब देखो यहां से यहां तक की 12 भी डिस्टेंस है, ये 7 भी डिस्टेंस है और ये 15 भी क्या है डिस्टेंस है। अब क्या पूछा है इसने, देखो यहां तक का स्टेटमेंट जो दिया हुआ था 6 व्यक्ति हैं, तब तक का हमने कंप्लीट डायग्राम बना लिया। क्लियर। ये 7 कहां से रखे कि व्यक्तियों की संख्या दी हुई थी, पर्सन हमें दिए हुए थे, तो हमने डिस्टेंस निकाल ली। अब ये तो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया। आप ऐसे ध्यान में रखना कि जब भी आपसे पर्सन पूछे तो जो आपके पास टोटल दूरी है उसमें से -1 करना है। मान लो जहां, ये ध्यान जरूर रखना है कि कहां के व्यक्ति पूछ रहा है, किन 2 पॉइंट्स के बीच की पर्सन की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो जितनी भी है उसमें से -1 करते ही आपके पर्सन आ जाएंगे। और अगर मान लो आपको पर्सन दिए हुए हो, व्यक्तियों की संख्या अगर आपकी दी हुई हो, तो आप क्या करेंगे, वहां से जो दूरी निकालनी है तो व्यक्तियों से 1 ज्यादा होती है दूरी। जैसे मान लो भी मैंने कहा लास्ट वाले क्वेश्चन में कि दूरी 11 आ रही थी, डिस्टेंस कितनी आ रही थी 11 थी, तो पर्सन हमेशा 10 ही होंगे। पर्सन डिस्टेंस से -1 होते हैं और जो डिस्टेंस है पर्सन से +1 होती है। तो यहाँ पे पर्सन अगर 6 है तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी 7। हर बार आपको कैलकुलेशन में फॉर्मूला रख के नहीं निकालना। जैसे व्यक्तियों की संख्या अगर आपको 6 दिखी तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर पर्सन 10 हो तो डिस्टेंस कितनी होगी 11 हो जाएगी। अगर पर्सन मान लो आपके 50 हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 51 हो जाएगी। अगर पर्सन 100 है तो डिस्टेंस 101 हो जाएगी। तो पर्सन से हमेशा 1 ज्यादा डिस्टेंस होती है। क्लियर। और अगर हम बात करें पर्सन की तो डिस्टेंस से -1 या 1 कम आपके पर्सन होते हैं। अगर मान लो 50 की डिस्टेंस आ रही है तो पर्सन क्या होंगे 49। अगर 40 की डिस्टेंस आ रही है तो पर्सन क्या होंगे 39। अगर 15 डिस्टेंस है तो पर्सन क्या होंगे 14। क्लियर। तो यहाँ पर्सन 6 थे, डिस्टेंस क्या होगी 7। अब हमसे क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कैसे निकालते हो पर्सन, टोटल डिस्टेंस में से -1 कर दोगे। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, तो नीचे वाला इसको तो मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास, देखो यहां से यहां तक 12 हो गई, फिर 7 ये हो गई, फिर 15 ये हो गई। और ये मैंने क्यों 7 क्यों लिखा, आंसर तो 6 से भी आ सकता था, इस क्वेश्चन का तो आ जाएगा, लेकिन इससे अगले क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका नहीं आएगा। और अगर इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट आंसर निकालते ना तो पर्सन्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है D-1 डिस्टेंस -1, वो गलत हो जाएगा। 6 रखने पर डायरेक्ट ही आंसर आएगा, -1 नहीं करना पड़ेगा। तो फिर हम कंफ्यूज होते रहेंगे कि कहां पे आपको -1 करना है, कहां पे +1 करना है, कहां पे नहीं करना। तो इन सब झंझट से दूर रखना, हमें एक ही पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व करना है कि हमें डिस्टेंस रैंक चाहिए तो डिस्टेंस बताएंगे ओनली, और अगर आपको पर्सन चाहिए तो डिस्टेंस -1 करेंगे। क्लियर। तो यहां से मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं बचा होगा कि 7 कहां से आया, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गई आपकी 12 + 7 19 और 15 34 ही होगा क्या, 15 और 12 27 और 7 34, 34 की आपके पास डिस्टेंस आ गई। लेकिन पूछा क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स पूछे हैं यहाँ पे, तो पर्सन्स के लिए क्या करेंगे D-1, ठीक है। अभी हम लिख रहे हैं, आगे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सीधा आंसर करेंगे। पर्सन्स के लिए हमने क्या किया D-1, D क्या है डिस्टेंस क्या है 34, 34 -1 करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 33। क्लियर। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वही है आपके पास, लेकिन यहां पे क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है। तो डायग्राम कैसा था आपका, तो देखो क्या कह रहा था, मोहित इज 12th, मोहित है 12th और सुमित 15th फ्रॉम राइट हैंड, ये आपका सुमित हो गया 15, और दोनों के बीच में कितने पर्सन है 6 पर्सन है दोनों के बीच में। तो डिस्टेंस कितने की हो जाएगी 7 की, पर्सन से 1 ज्यादा, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी 7। क्लियर। अब यहां तक का स्टेटमेंट तक का काम क्लियर हो गया, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या करें, व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम राइट हैंड, मोहित की राइट हैंड से रैंक क्या है ये हमसे पूछा गया है। ये आपका मोहित रहा, इसकी राइट हैंड से पूछा है, लेफ्ट से तो पता है आपको ऑलरेडी, ठीक है। अब जो मैं आपको कह रहा था
कि अगर यहां पे आप 6 रखोगे, देखो एक बार अगर मान लो मैं इसको 6 रख देता हूं, 6 पर्सन ने दोनों के बीच में, तो अब देखो मोहित की रैंक निकालो। तो आपके अकॉर्डिंग मोहित की रैंक क्या जाएगी? राइट साइड से, इस साइड से रैंक पूछिए मोहित की, यही तो पूछ रहा है। तो 15 और 6 21 होनी चाहिए। अगर मान लो हम यहाँ पे 6 डायरेक्ट रखते हैं, जैसे मान लो कि 6 व्यक्ति हैं बीच में, तो सीधे सीधे अगर व्यक्तियों की संख्या मैं यहाँ पे रख दूंगा तो रैंक क्या हो जाएगी? रैंक के लिए हम डिस्टेंस ही तो लेते हैं, रैंक के लिए हम क्या लेते हैं? ओनली डिस्टेंस, यही लेते हैं। और ऐसे ही हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए हैं। तो यहां पे देखो, अगर मान लो व्यक्तियों की संख्या पर्संस के नंबर्स में डायरेक्ट रख दूंगा तो 15 प्लस 6 21 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में आपको 21 दिया हुआ भी है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 तो डिस्टेंस है और 6 पर्संस है। पर्सन और डिस्टेंस को जोड़कर हम रैंक नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसलिए हमेशा एक ही पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व करना है। इसको डिस्टेंस लोगे ना, 6 ना लेके इसकी जगह 7 लोगे, तभी आपका परफेक्ट आंसर आएगा। तो यहां 6 नहीं रखेंगे। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक की राइट से रैंक क्या हो जाएगी? 7 प्लस 15 22। ये हमारा परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और उस छोटी सी गलती से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। वहां पे हमारा आ सकता था सही आंसर, लेकिन हर जगह आंसर सही नहीं होगा। तो एक ही पैटर्न से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपको हमेशा क्वेश्चन डिस्टेंस की फॉर्म में ही देता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन इसीलिए आपको यहाँ पे करवाया गया था कि आपको किस तरीके से रखना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या करें। इन ए रो अनुपम इज 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दीपक इज 13th फ्रॉम राइट हैंड। तो चलो इसको सोल्व करते हुए चलते हैं। अनुपम लेफ्ट साइड से कौन से प्लेस पे है? 11th पे। चलो हमने ये ए फॉर अनुपम और 11th पे ले लिया। आगे क्या कर रहा है? दीपक इज 13th फ्रॉम राइट हैंड। अब इसमें इसको राइट में रखना है या उसके लेफ्ट में ले जाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? आगे का स्टेटमेंट और देखो। दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम। जो दीपक है अनुपम के लेफ्ट में है, इस अनुपम के राइट में नहीं है, इस बार क्या है? लेफ्ट में है। तो थोड़ा सा डायग्राम को हम चेंज कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं। यहां पे हमने अनुपम को बैठा दिया और ये 11 पे बैठा दिया। अब दीपक को बैठाओ। दीपक इज 13th फ्रॉम राइट हैंड, दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम। अनुपम के लेफ्ट में बैठेगा वो। तो देखो ये राइट हैंड है, तो इधर से स्टार्ट करो और दीपक को कहीं यहां पे बैठा दो। ये डी फॉर दीपक, और यहां पे कौन से प्लेस पे आ जाएगा? 13 पे। क्लियर हुआ? बैठ गया? यही दिया हुआ था क्वेश्चन में, यही तो कह रहा है कि पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, अनुपम को हमने ए फॉर अनुपम लिया, 11वें स्थान पे बैठा दिया। और दीपक दाएं छोर से 13वां है, दीपक अनुपम के बाएं बैठा हुआ है। ये अनुपम रहा, ये तो इसका दायां है और ये इसका बायां पार्ट है, मतलब लेफ्ट साइड है, तो इसके लेफ्ट में बैठेगा 13वें स्थान। ये क्वेश्चन में हिंट था। पहले वाले क्वेश्चन में राइट में बैठा रहा था और इस क्वेश्चन में लेफ्ट में बैठा रहा है। क्लियर हुआ? अब क्या कह रहा है देखो। इफ देर आर 4 पर्सन्स बिटवीन देम, उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं। अनुपम और दीपक के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो डिस्टेंस कितनी होगी भाई? अगर पर्सन्स उनके बिटवीन में क्या है? 4 हैं, तो डिस्टेंस क्या होगी? आप कहोगे सर डिस्टेंस एक ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पे डिस्टेंस क्या ले लूं मैं? बताओ डिस्टेंस क्या लूं? तो आप कहोगे सर यहां पे जो डिस्टेंस आएगी वो पर्सन्स तो 4 हैं, लेकिन डिस्टेंस आ जाएगी 5 की। यहां से यहां के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्लियर? यहां तक का काम आपका कंप्लीट हो चुका है। यहां तक का ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो क्या करें। देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, तब इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तब इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो कोई बात नहीं, टोटल पंक्ति में रो में पूछ रहा है आपसे, कंप्लीट पर्सन पूछ रहा है, तो आप बता दो टोटल डिस्टेंस -1। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो यहां से यहां तक 11 थी, यहां से यहां तक 13 थी। अब मुझे ये बताओ जो ये 5 है वो सिंगल टाइम काउंट हुई है, डबल काउंट हो गई? तो आप कहोगे सर ये तो डबल हो गई, क्यों हो गई? तो देखो ये 5 इस 11 में भी आ रही है, यहां से यहां इस 11 में भी काउंट हो रही है, और यही 5 यहां से लेके इस 13 में भी काउंट हो रही है। डबल काउंट हो गई, जबकि हमें काउंट करनी है सिंगल टाइम।
कितनी बार करनी है? एक ही बार काउंट करनी है। तो एक बार कहीं से एक साइड से माइनस कर दो, या तो आप 11 में से एक बार माइनस कर दो, या फिर एक बार 13 में से माइनस कर दो 5 को। अगर 13 में से माइनस करते हो तो देखो ये माइनस करोगे तो यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी। अगर 11 में से माइनस कर रहे हो, 11 में से ये 5 माइनस कर दोगे तो यहां तक की डिस्टेंस क्या बच जाएगी आपके पास? यहां तक की डिस्टेंस क्या रह जाएगी? यहां से यहां तक 11 था, और 11 में से अगर ये 5 माइनस करोगे तो आपके पास यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी ये वाली, वो कितनी हो जाएगी? 6। अब देखो इस पॉइंट तक, यहां तक ये 6 है, और यहां से यहां तक ये कितनी है? 13 है। अब आपके पास टोटल डिस्टेंस आ चुकी है 6 + 13। अब भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट कर रहा हूं, देखना वापस कि इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति थे, इसलिए हमने डिस्टेंस कितने की ले ली? 5 की ले ली। दोनों के बीच में 4 व्यक्ति थे, इसलिए हमने डिस्टेंस ले ली 5 की। लेकिन ये 5 इस 11 में भी काउंट हो गए, लेफ्ट से अनुपम तक इस 11 में भी ये 5 काउंट हुए, और राइट से दीपक तक इस 13 में भी ये 5 काउंट हो चुके हैं। हमें एक ही बार काउंट करना था, डबल काउंट नहीं करना था, इसलिए हमने एक साइड, किसी भी एक साइड में से इसको माइनस कर दिया। तो मैंने यहां से लेफ्ट से अनुपम तक 11 थी, उसमें से 5 माइनस करे तो यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी बच गई? 6। और राइट से दीपक तक की 13 ऑलरेडी है। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ चुकी है। क्लियर हुआ? तो कितनी होगी टोटल डिस्टेंस? 6 + 13 19 हो गई। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 19। अब पूछा है तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? टोटल पर्सन्स पूछे। डिस्टेंस आपके पास 19 है, तो आपको क्या चाहिए? पर्सन्स। तो 19 - 1 कर दोगे, आंसर हो जाएगा 18। क्लियर हुआ? तो ऑप्शंस में देखो डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? तो अब यहां से आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे कि हम किस तरीके से पर्सन्स लेते हैं, उनके बीच के हैं, डिस्टेंस कितनी लेंगे, और अगर डिस्टेंस गिवन है तो पर्सन्स कितने लेंगे, वो सारी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी था। दोनों के बीच पंक्ति में कितने व्यक्ति थे? 18। अब देखो इससे पहले मैं एक आपको छोटी सी चीज और बता दूं, वो क्या है? छोटी सी ये है कि देखो कई बार आपको मैक्सिमम पर्सन्स पूछेगा, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछ सकता है, और कई बार आपको मिनिमम पूछेगा, कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी ये पूछेगा। तो देखो उसमें देखो मैक्सिमम कब बैठेंगे और मिनिमम कब होंगे, ये दोनों चीज हमें जानना जरूरी है। ठीक है? अगर मैं आपको सिंपल बात करूं कि अगर दूरी ज्यादा है तो व्यक्तियों की संख्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी डेफिनेटली। ये बात तो आप सब अच्छे से जानते हैं। अगर डिस्टेंस ज्यादा है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतने ही व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर दूरी जितनी कम है तो उतने ही व्यक्तियों की संख्या भी कम होगी। तो मैक्सिमम के लिए हमेशा दोनों पर्सन्स दोनों दूर दूर बैठते हैं। मैक्सिमम के लिए डायग्राम कैसा बनता है कि लेफ्ट साइड से इस तरीके से और राइट साइड से इस तरीके से। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी जितनी ज्यादा होगी ना, उतने ही व्यक्ति ज्यादा होंगे। तो जब भी मैक्सिमम की बात की जाए, अधिकतम की बात की जाए, अधिकतम की बात करें तो डायग्राम हमेशा इस तरीके से बनेगा। ठीक है? और जब भी मिनिमम या कम से कम की बात की जाए, कम से कम की अगर वो बात करे, मिनिमम की बात करे, ठीक है, मिनिमम की बात करें या कम से कम की बात करें तो डायग्राम हमेशा ओवरलैपिंग वाला बनता है। जैसे लेफ्ट साइड से ये हो गया और राइट साइड से ये हो गया, इस टाइप का ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बनेगा। अब इसमें क्यों बनेगा? देखो यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, उसमें से ये दूरी जो भी होगी यहाँ की, वो एक बार कम होगी। जबकि इसमें क्या होता है, यहां से यहां तक की दूरी भी ये भी है और ये दूरी जुड़ती और है, ऐड होती है ये वाली। जबकि इसमें क्या होगी, ये वाली लेस होगी, माइनस होगी। तो जब दूरी कम हो गई तो व्यक्तियों की संख्या भी कम हो जाएगी, और जब दूरी ज्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो पर्सन्स भी मैक्सिमम आएंगे। तो जब भी आपसे पूछे कम से कम व्यक्तियों की संख्या, तो बिना सोचे समझे ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। और जब भी आपसे पूछे अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो बिना सोचे समझे ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। क्लियर? यहां तक शायद किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ये चीज समझ में आ गई होगी
कि जब अधिकतम आपसे पूछेगा तो ये वाला आप बनाएंगे, और जब आपसे मिनिमम पूछेगा, कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे से दोनों डायग्राम बना के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, इन ए रो निखिल इज 11th फ्रॉम राइट हैंड। एक पंक्ति में जो निखिल है राइट हैंड से कौन से प्लेस पे है, देखो 11th, निखिल इज 11th फ्रॉम राइट हैंड। हिंदी वाले भाई नीचे देख लेंगे कि पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है। ध्यान रखना, अभी तक वो लेफ्ट से बैठा था, वो आ रहा था, अब कहां से बैठा रहा है, राइट से। कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी बैठाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कोई बात नहीं, इसको इधर से बैठा दो। ये लो 11वें स्थान पे निखिल, ठीक है। निखिल इज 11th फ्रॉम राइट हैंड, रोहन इज 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। जो रोहन है बाएं छोर से कौन से स्थान पे है, 12वें स्थान पे। आगे हिंट पढ़ लेते हैं। तब उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं। देखो यहां पे हिंट नहीं दिया हुआ है, यहां पे हिंट नहीं दिया उसने, तो इसका मतलब हिंट नहीं दिया। जैसे पहले वाले दोनों क्वेश्चन में क्या कर रहा था, एक में इसके लेफ्ट साइड में बैठ रहा है, एक में उसके राइट साइड में बैठ रहा था, वहां पे हमारे पास हिंट था, तो हमने सीधे सीधे व्यक्ति बैठा, वो डायग्राम बना दिया कि अगर राइट साइड में तो राइट में रख दिया और लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट में रख दिया। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यहां इसका मतलब ये है कि दोनों ही डायग्राम बनेंगे। कौन से डायग्राम बनेंगे, दोनों ही डायग्राम बनेंगे। लेकिन एक बार फिर भी हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखो यहां पे व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछा, मतलब कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछा है। अब हमारे को हिंट मिल चुका है, तो अभी जस्ट पहले मैंने इस क्वेश्चन के पहले आपको समझाया था, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है, कम से कम व्यक्तियों की संख्या आपको पूछ रहा है। तो हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, ओवरलैपिंग वाला। तो अब डायग्राम दूर दूर वाला नहीं बनाएंगे। अब हमें यहां तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में तो नहीं दिया हुआ था आपको कोई भी हिंट, लेकिन क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स बताने हैं, कम से कम बताने हैं। तो डायग्राम ओवरलैपिंग का एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ बनेगा। तो रोहन लेफ्ट साइड से कौन सा था, 12वां, निखिल तो आ गया 11वां राइट साइड से, तो रोहन इधर से आएगा और यहीं कहीं पे बैठ जाएगा। ये आपका रोहन बैठ गया, लेफ्ट साइड से कौन सा है, 12वां है, और इधर निखिल था राइट साइड से 11वां। ये डायग्राम बनेगा, दूर दूर वाला नहीं बनेगा। क्लियर हुआ। अब इस डायग्राम को हम सोल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है देखो, और क्या कर रहा है, यदि उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, 5 पर्सन्स बिटवीन देम, कितने हैं उन दोनों के, 5 व्यक्ति हैं, पर्सन्स 5 हैं, तो डिस्टेंस क्या होगी, 6 हो जाएगी। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब हमें क्या पूछा है, व्हाट कुड बी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, अब व्यक्तियों की संख्या पूछी है, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम डिस्टेंस लेंगे, उसमें से -1 कर देंगे। लेकिन ये जो 6 है इस 11 में भी ऐड हो रही है, और ये जो 6 है इस 12 में भी काउंट हो रही है। किसी एक में से कम कर दो। अगर 12 में से 6 कम करोगे तो यहां तक की डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगी, देखो इधर से भी कर सकते हो। 11 में से 6 माइनस करोगे तो यहां तक की 5 हो जाएगी, 5 और 12 17 हो जाएंगे। और इधर से करोगे तो 6 और 11 वो भी 17 होंगे। किसी भी साइड से आप कम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो पहले वाले में हमने इधर से कम करी थी, अब मैं इधर से कम कर दूं 11 में से, तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 11 में से अगर मैं ये 6 माइनस कर दूं तो यहां तक की आ जाएगी 6, और ये बीच वाले क्या, वो सॉरी 11 में से 6 माइनस करूंगा तो यहां तक की आ जाएगी मेरे पास 5। ठीक है, और यहां से लेफ्ट से रोहन तक की कितनी है, 12, और राइट से रोहन तक की कितनी है, 5। तो हमारे पास डिस्टेंस हो गई 5 + 12 17 की डिस्टेंस आ गई। तो पर्सन्स कितने हो जाएंगे, पर्सन्स हो जाएंगे 17 - 1 16। ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब किसी को ये भी अभी भी डाउट हो कि सर आपने राइट साइड से ही माइनस क्यों किया, 11 में से ही क्यों किया, मैं तो 12 में से माइनस करके देखूंगा, तो आप 12 में से माइनस करके देख लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मान लो इसको मैं 12 में से माइनस करता हूं, तो यहां से 12 में से 6 माइनस करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 6, और यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 11। ये भी आपके क्या होंगे, 17, और 17 - 1 करोगे तो यहां पे भी आपके पास आंसर क्या आएगा, वही 16 आएगा। तो किसी भी साइड से आप माइनस करके देख सकते हो, कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला।
आंसर वही आएगा। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस कितने होंगे इस रो में? 16 होंगे, जो आपने इजीली सोल्व कर लिया। चलो, तो मिनिमम मैक्सिमम कैसे भी हो, आपने उसी तरीके से सोल्व किया जिस तरीके से हमने रैंक इक्वल टू डिस्टेंस और पर्संस इक्वल टू डिस्टेंस -1। आपको और कुछ याद ही नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे वही निखिल वाला क्वेश्चन है सेम। निखिल इज 11th फ्रॉम राइट हैंड और रोहन इज 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इफ देर आर 5 पर्सन्स बिटवीन देम। सेम वही स्टेटमेंट है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ भी आपको गिवन नहीं है, कोई भी ऐसा हिंट गिवन नहीं है कौन सा डायग्राम आपको बनाना है, कि मैक्सिमम वाला बनाना है या मिनिमम वाला या दूर दूर बैठाना है। ठीक है, तो देख क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स आपसे पूछे हैं। इस बार मैक्सिमम पूछे हैं, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है। डायग्राम कैसे बनेगा? दूर दूर वाला बनेगा, ओवरलैपिंग वाला नहीं बनेगा। तो देखो, इस साइड से रोहन आ गया आपका 12वां और निखिल राइट साइड से आ गया आपका 11वां। यही तो कह रहा है कि निखिल दाएं छोर से 11वां है, निखिल दाएं छोर से 11वां हो गया, रोहन बाएं छोर से 12वां है, रोहन बाएं छोर से 12वां हो गया। और अब कह रहा है उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्तियों के लिए यहां पे दूरी कितने की लोगे? ये दूरी कितने की लोगे? व्यक्ति 5 है तो दूरी 6 की लोगे, 6 लोगे। पर्सन्स अगर 5 हैं तो डिस्टेंस हमेशा एक ज्यादा होती है, तो वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब क्या पूछा है? व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स? अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछी है इस पंक्ति में। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको व्यक्ति बताने हैं। ठीक है, बता दो। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 12 ये हो गई, 6 ये हो गई और 11 ये हो गई। कितनी हो गई? 12 और 6 18, 18 और अगर आपको जोड़ना नहीं आ रहा ना, कैलकुलेशन देखो, आपको ऐसे उंगलियों पे नहीं कैलकुलेशन करनी, वहां पे कैलकुलेटर होगा नहीं, लिख के नहीं जोड़ना। तो आप देखो क्या कर, इस तरीके से क्या करो, इसके पास एक जैसे 11 है, इससे पहले क्या है 10 की फॉर्म में तो हम इजीली जोड़ देते, 18 और 10 28 और एक और जोड़ दो 29। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करके चलनी है। तो देखो कितने हो गए, या तो 12 + 11 23 + 6 29, या फिर 12 + 6 18, 18 + 10 28 + 1 29। ये तो छोटी सी संख्या है, यहां तो आप कर लोगे। जब बड़ी संख्या है तो भी आपको इसी तरीके से करना है कि कंप्लीट डिजिट आ रही हो उसको जोड़ दो, फिर जो जितना भी कम या ज्यादा है उसको जोड़ दो। तो डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास? टोटल 29। अब आपको क्या चाहिए? पर्सन्स चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। तो 29 -1 करोगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 28। यही आपका परफेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका परफेक्ट हो जाएगा। अब आप यहां से अभी तक देखो आपने कितने पैटर्न के क्वेश्चंस कर लिए। आपने सिंपल टोटल पर्सन्स कर लिए, आपको किसी साइड से रैंक पूछ रहा है तो वो क्वेश्चंस आपने कर लिए, फिर उसके बेस पे हमने टोटल पर्सन पूछ रहा है वो कर लिए, फिर एक ही क्वेश्चन लिया उसके बेस पे हमने 8 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करे, वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, उसमें टोटल पर्सन भी आ गए, रैंक भी आ गई, किसी के बीच के पर्सन्स भी आ गए। फिर हमने यहाँ पे ये देखा कि किसी एक साइड से अगर रैंक गिवन है हमें, 2 पर्सन्स हैं, एक से ज्यादा है, 2 पर्सन से या 3 पर्सन है, एक ही साइड से आपको रैंक गिवन है, तो भी हमने क्वेश्चंस कर लिए। फिर हमने देखे कि दोनों पर्सन से एक से ज्यादा है, एक लेफ्ट साइड में बैठा रहा है, एक राइट साइड में ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बनवा रहा है, तो वो क्वेश्चन भी हमने कर लिए। फिर मैक्सिमम और मिनिमम की फॉर्म में जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी हमने कर लिए। हमने ये भी सीख लिया कि क्वेश्चन में अगर मिनिमम पूछता है तो कौन सा डायग्राम बनाना है, और मैक्सिमम पूछता है तो कौन सा डायग्राम आपको बनाना है, वो चीज भी आपने यहाँ पे देख ली है। क्लियर? तो यहां तक के क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली तरीके से सोल्व हो चुके हैं, यहाँ कोई डाउट भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन अ रो ऑफ गर्ल्स रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। एक लड़कियों की पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। अब देखो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या हो गई, रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, इसका मतलब रीना और पल्लवी में कौन पहले बैठना चाहिए? इसमें कह रहा है कि लड़कियों की पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। पल्लवी के बाएं से, किसके बाएं से? पल्लवी के बाएं से। तो यहां से एक चीज जरूर श्योर हो गई कि अगर पल्लवी नहीं बैठेगी तब तक रीना नहीं बैठ पाएगी। जब तक पल्लवी नहीं बैठेगी
तब तक रीना नहीं बैठ पाएगी। ये चीज क्लियर हुई? तो पहले आपको पल्लवी को बैठाना पड़ेगा। उसकी जिद यही है कि पहले इसको बैठाओ, तभी मैं बैठूंगी, नहीं तो मैं नहीं बैठूंगी। तो पहले आप पल्लवी को जहां पे आपकी इच्छा हो वहां बैठा दो। मान लो मेरी इच्छा है, मैंने यहां पे पल्लवी को बैठा दिया, ये बैठा दिया P4 पल्लवी, ठीक है। अब रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, मतलब लेफ्ट साइड में, तो ये पल्लवी रही, और इसके लेफ्ट साइड में रीना कौन सी है, ये R4 रीना हो गई और 10वीं हो गई। क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चल लेते हैं, आगे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। आइए, देखो आगे क्या कह रहा है। हु इज 17th फ्रॉम राइट एंड, हु इज 17th फ्रॉम राइट एंड, जो कि नीचे भी देखो, जो दाएं छोर से 70वें स्थान पर है। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ जो, और यहां पे एक वर्ड यूज हुआ हु। अब आपको यह भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो कि या फिर जो हु वर्ड है किसके लिए यूज होता है। आपको ध्यान होना चाहिए। वैसे इंग्लिश में आपने पढ़ लिया होगा, इंग्लिश वाले सर ने पढ़ाया होगा, जो हु वर्ड है या फिर जो है या फिर जो की है, वो वाला जो की नहीं जो पहनते हो, ठीक है। ये वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे वाले या फिर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सब्जेक्ट को नहीं करते, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पर्सन कैसे? जैसे यहां रीना और पल्लवी हैं, तो यह पहला पर्सन रीना है और सेकंड पर्सन कौन है? पल्लवी। तो ये जो हु वर्ड आया है या जो आया है, या फिर इसको इस तरीके से याद रखो, जो की या फिर हु, जिसके भी पास में आते हैं ना उसी के पीछे पड़ जाते हैं। जिसके भी पास में आते हैं, तो देखो इधर से अगर देखोगे हु किसके पास में है? पल्लवी के, तो पल्लवी के लिए लागू होगा। इधर से भी देखोगे तो वापस जाओगे तो पहले कौन आएगा? पल्लवी, तो पल्लवी के लिए लागू हो जाएगा। तो यहां पे जो वर्ड आया है वो पल्लवी के लिए आया है। हु वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? पल्लवी के लिए, सेकंड पर्सन के लिए। जो दाएं छोर से 70वें स्थान पर है, ये जो पल्लवी है राइट साइड से कौन से स्थान पे है? 70वें पे। यहां जहां पे भी बैठी हुई है वो राइट साइड से 70वें स्थान पे है। यहां से यहां तक की दूरी आ गई हमारे पास 17। क्लियर हुआ? पहले नहीं पता था, लेकिन जैसे स्टेटमेंट ने कहा वैसे हमने उसको बैठा दिया कि पल्लवी के लेफ्ट में रीना 10वीं है, तो जहां पे भी पल्लवी को बैठाना था बैठा दो, और उसके लेफ्ट में रीना को 10वें स्थान पे बैठा दो। फिर उसने कहा कि जो कि पल्लवी जो है राइट से 70वें स्थान पे, तो हमने इसको 70वें स्थान पे बैठा दिया। यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलो, क्या कह रहा है देखो। स्वाति, एक और नई कैंडिडेट आ गया। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। ये स्वाति जो है रीना के राइट में फोर्थ है। अब देखो रीना कहां पे है? ये रीना, इसके राइट में 4 कौन है? स्वाति। रीना के राइट में, रीना का राइट ये वाला होगा, तो इसके राइट में यहां पे कहीं पे स्वाति है, S फॉर स्वाति, और कौन सी है? राइट में 4th है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राइट में हमने 4th बैठा दिया। आगे देखो क्या करे, यदि ये 10th हो गई, इफ स्वाति इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यदि स्वाति लेफ्ट साइड से, नीचे भी लिखा हुआ है, यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, तो ये स्वाति है वो लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पे है? रीना के तो राइट में 4th थी, लेकिन लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पे? यहां से कौन से स्थान पे है? ये 10वें स्थान पे है। ये कहना चाह रहा है यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, मतलब बाएं साइड से स्वाति कौन से स्थान पे है? 10वीं है, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं ये पूछा गया है। तो देखो कैसे सोल्व करोगे। डायग्राम जो कह रहा था वो तो हमने बना लिया, अब आपको सोल्व करना है इसमें पूरी पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं ये आपसे पूछा गया है। बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये कह रहा है यहां से यहां तक में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो देखो रीना और पल्लवी के बीच में जो दूरी थी 10 की थी, तो यहां से रीना और स्वाति तक की दूरी कितनी है? 4। तो ये वाली दूरी कितनी बच गई? 6। 6 और 4 10 हो गई टोटल। तो ये दूरी तो हो गई आपके पास 4, और ये वाली दूरी कितनी हो गई? 6। ठीक है, और यहां से लेफ्ट साइड से स्वाति तक की दूरी कितनी हो गई आपके पास? ये वाली दूरी हो गई 10। ये 10 हो गई, 10 ये हो गई, 6 आपके पास ये है, और राइट साइड से पल्लवी तक 17 ये थी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 10
आपको फिर से बता दूं ये 10 क्यों आई, तो ये कह रहा है कि यदि स्वाति बाएं साइड से 10वीं है तो बाएं से लेके और स्वाति तक की जो दूरी है वो 10 है। फिर आपने ये 6 कहां से लिया, तो आपको पता है पल्लवी और रीना के बीच में डिस्टेंस 10 की है, 10 में से 4 की ये निकल गई, तो ये कितने बच गई 6। तो 10 तो ये हो गई, प्लस 6 ये वाली और प्लस 17 ये वाली, तो 17 और 6 कितने हो गए 23, 23 और 10 कितने हो गए 33, 33 की आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गई। आपको क्या पूछा है, पंक्ति में लड़कियों की संख्या पूछी है, पर्सन्स पूछे हैं, ठीक है, या फिर गर्ल्स लिख दो, गर्ल्स आपसे पूछा गया है। गर्ल्स कितनी होंगी, तो 33 की डिस्टेंस है, 33 माइनस 1 करोगे तो आंसर आ जाएगा 32। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं थी, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इसके इधर है, इसके इधर बैठी हुई है, ऐसे बैठी हुई है, ऐसे बैठी है। हमें तो पर्सन्स पूछ रहा था, टोटल डिस्टेंस निकालनी थी, वो हमने निकाल ली, आंसर क्या हो गया हमारा 32 आया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या आंसर होगा। देखो क्या करें, इन ए रो इंदु इज 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, जया इज 9th फ्रॉम राइट हैंड, व्हेन द इंटरचेंज। देखो यहां पे एक और नए पैटर्न का क्वेश्चन आ चुका है, इंटरचेंज वाला, जो मैंने आपको बताया था कि पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन। सबसे पहले हमने जब सिंगल पर्सन गिवन हो, एक ही व्यक्ति की जानकारी हो, जब एक से ज्यादा व्यक्ति हो तो वो वाले हमने कर लिए, उसमें एक से ज्यादा में हमने किसी साइड से रैंक पूछ रहा है वो कर लिया, टोटल कर लिया। जब दो दो व्यक्ति लेफ्ट राइट में बैठा रहे हैं तो वो तो हमने कर लिए, ओवरलैपिंग वाले हमने कर लिए, मैक्सिमम मिनिमम वाले हमने कर लिए, ठीक है। हर एक पैटर्न के हमने क्वेश्चन करके उसमें देख लिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा है इंटरचेंज वाला, पोजीशन इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अब ये जो पोजीशन इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि आज बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी। तो कल की क्लास में हम करेंगे रैंकिंग में ही पोजीशन इंटरचेंज वाले और कंपैरिजन वाले, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे, बहुत जबरदस्त मजा आएगा क्वेश्चन को करने में, और आप बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। पूरा का पूरा टॉपिक हम जो है विदाउट और पेन और पेपर, इतने क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। एग्जाम में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है आपको सेम एज इट इज नहीं मिले, लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है। देखो पेपर में नहीं बना रहा, नाम तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अपने यहाँ पे जया दिया हुआ है, वो कुछ भी और कोई नाम दे देगा, लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और मैं आपको इतना श्योरिटी से कह सकता हूं कि आप जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, डेफिनेटली आप पूरे में से पूरे कर सकते हो, ठीक है। तो पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे, और फिर भी अगर आप कर सकते हो तो इसको होमवर्क में जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे फिर आपसे इसी टाइम।